हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम के पेपर एनालिसिस के बारे में। देखो गाइस, 2022 से 2022 से स्वेट पीजी का एग्जाम स्टार्ट हुआ। 2022, 2023 और 2024 लास्ट 3 ईयर से स्वेट पीजी का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, इसके पहले सुसेट जरूर होता था बट स्वेट पीजी नहीं होता था। सुसेट होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो सिर्फ स्पेसिफिक था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अब जो स्वेट पीजी होता है ये कई सारी 197 प्लस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, टॉप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज आती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो ये सभी का कलेक्शन है यहाँ पर एग्जाम एक कॉमन, इस वजह से इसका नाम रखा गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। क्योंकि इससे एग्जाम देने से, क्वालिफाई करने से आपको एमएससीज में एडमिशन मिलता है और वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। आज हम डिस्कस करेंगे स्वेट पीजी जो बोटनी का एग्जाम होता है वो 2022, 2023 और 2024 के ऐसे कौन से टॉपिक है और किन यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, ताकि हम उन यूनिट्स पर, उन सब टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर पाए। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इससे आपको पता भी चलेगा। क्योंकि याद रखिएगा, इस स्वेट पीजी बॉटनी का सिलेबस आप देखोगे तो सिर्फ उसमें यूनिट का नाम है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, वो सब हमें नहीं दिया हुआ है। राइट, तो मैं यहाँ पर आपको जो यूनिट के साथ साथ किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस ईयर में आए थे उसके साथ साथ मैं आपके लिए यहाँ पर सब टॉपिक्स भी लेकर आया हूँ कि उस यूनिट में किस सब टॉपिक से वो क्वेश्चन। ठीक है, पेपर को 3 ही साल हुए हैं, इसका मतलब आप जज ना करें कि ऐसे सारे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए उनको छोड़ दें आप। ये गलत होगा, क्योंकि 3 ही साल में आप किसी एग्जाम को जज नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ही एक नोट के जरिए बता दे रहा हूं। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो ऐसे कोई भी टॉपिक ना छोड़े, बस ये तो टॉपिक पक्का इनको तो पढ़ना ही है, इनके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखिएगा। पहला आता है माइक्रोबायोलॉजी यूनिट से। तो फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी करके हमारे पास जो यूनिट है उसमें से माइक्रोब्स से क्वेश्चंस टोटल 2022 में एक 4 क्वेश्चन आए हैं और एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से एक क्वेश्चन आया है। वही मैं बात करूं 2023 में 2 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ से, और 2024 में आप देखो 617 और 89 क्वेश्चन सिर्फ एक ही यूनिट से आए हैं, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें से आपके 6 क्वेश्चन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से हैं और 2 क्वेश्चन माइक्रोबियल ग्रोथ से हैं और एक क्वेश्चन माइक्रोबियल डिसीज से भी है। ठीक है एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं हम फाइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो फाइकोलॉजी यूनिट है वहां से जो क्वेश्चन आए हैं 2022 में 2 क्वेश्चन थे, 2023 में यानी कि 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 के अंदर यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो 9 क्वेश्चन तो सिर्फ यूनिट नंबर 1 से ही पूछ लिया गया है। ध्यान रखना, हर साल पेपर, अभी एग्जाम इतने सालों से नहीं हो रहा है, 3 ही साल हुए, एग्जाम स्टेबल होने में टाइम लगता है, तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे फोकस ना करें जहां से क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अलावा भी दूसरे टॉपिक पर भी फोकस करें। ध्यान रखिए, ठीक है, इन पे तो करना ही है, नो डाउट। अब फिर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल से, तो बायोमोलिक्यूल से यहां पर अमाइनो एसिड और प्रोटीन अकेले से 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोबायोलॉजी यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और मेटाबॉलिज्म की बात करें हम, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन 2024 के अंदर। 23 के अंदर एसिड पीएच बफर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का है यानी कि बायोकेमिस्ट्री से। फिर मैं बात करूं सेल बायोलॉजी के अंदर, तो सेल बायोलॉजी के अंदर जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2022, 23 और 24 यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख सकते हो आप। और फिर मैं बात करूं सेल ऑर्गेनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे 2024 के अंदर, और सेल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट हम यूनिट की बात करते हैं माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी में कहां से आए थे, तो मैं माइकोलॉजी की यदि बात करूं तो यहां पर 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2023 में भी सेम 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी जो प्लांट की वजह से जो डिसीज, ठीक है, तो फाइटोपैथोलॉजी जो प्लांट के अंदर डिसीजेस हैं वो उसकी बात करें हम प्लांट डिसीज की, तो वहां पर 2022 के अंदर 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन और 2024 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। राइट, फिर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन
आर्चिगोनिएट यूनिट ऑफ स्वीट पीजी बॉटनी। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर ब्रायोफाइट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया और 2024 में अगेन 1 क्वेश्चन पूछा गया था ब्रायोफाइट्स के अंदर। आर्किगोनिएट्स में 3 आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये इसकी बात हो रही है। फिर मैं बात करूँ टेरिडोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2022 के अंदर, 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 के अंदर 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए आर्किगोनिएट में क्या पढ़ना, उन्होंने सिर्फ आर्किगोनिएट दे दिया है, बस क्या पढ़ना है हमें नहीं पता, तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पढ़ना है गाइस। ठीक है, 2022 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 के अंदर अगेन 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगली यूनिट उन्होंने दी है एंजियोस्पर्म एनाटॉमी। एंजियोस्पर्म एनाटॉमी के अंदर 2022 के अंदर ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2023 के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन, और 2024 की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, ध्यान रखिएगा एंजियोस्पर्म एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। राइट, तो आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर। तो इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स, ब्रीडिंग, क्रॉप इंप्रूवमेंट मेथड, यहाँ से सिर्फ 1 क्वेश्चन 2024 में आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इकोनॉमिक बॉटनी से बहुत कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2022 में 5 क्वेश्चन थे, 2023 में 6 क्वेश्चन, और यहाँ पर 2024 में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इकोनॉमिक बॉटनी से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की गाइस। तो जेनेटिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर आपको बताया मैंने मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। वही अगेन 24 के अंदर जीन इंट्रैक्शन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। वही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर से या मैटरनल इन्फ्लुएंस के अंदर से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। पेडिग्री एनालिसिस और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर से अगेन 1 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। 2024 में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड मैपिंग ऑफ जीन्स जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और सीधा 2024 में अगेन 1 क्वेश्चन पूछा गया है। म्यूटेशन से 1 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2022 के अंदर रेप्लिकेशन के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर के अंदर 2023 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। वही ट्रांसक्रिप्शन बहुत फेवरेट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ से 2023 में पूछे गए थे, 2024 यानी कि 2024 में अगेन 1 क्वेश्चन पूछा गया है। जेनेटिक कोड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर से ठीक है 1 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। वही मैं बात करूँ ट्रांसलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से भी है ना 2023 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 2025 में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से, और इस बार रेप्लिकेशन से भी आने के चांसेस हैं। फिर यूकैरियोटिक रेगुलेशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के अंदर। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर हम बात करें फाइटोजियोग्राफी की, यानी कि फाइटो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब, कहाँ कहाँ प्लांट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम बात करें। तो प्लांट पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम बात करें 2022 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजी का जो पार्ट है सक्सेशन, यहाँ से 2023 में 2 क्वेश्चन और 2024 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेटिक चेंज, यहाँ से 5 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया था और 2024 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर अगेन 1, 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन और 2024 के अंदर अगेन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्बिवोरी, कार्निवोरी एंड पॉलिनेशन के अंदर अगेन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो प्लांट सिमेटिक्स की मैं बात करूं तो 2022 के अंदर 2022 के अंदर 4 क्वेश्चन, 2023 के अंदर 8 क्वेश्चन और 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन बायोलॉजी से मैं बात करूं, प्लांट के अंदर बात करें तो यहाँ पर से 2022 के अंदर 1, 2023 के अंदर 3 और 2024 के अंदर अगेन 3 पूछे गए हैं। ये प्लांट के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस से भी यहाँ पर 2022 के अंदर 2 क्वेश्चन और 2023 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सिर्फ पॉलिनेशन से आया था 1 क्वेश्चन, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही प्लांट फिजियो की मैं बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियो। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से 5 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, सीधे 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोटोसिंथेसिस से अगेन 2 क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, वाटर बैलेंस के अंदर 3, 2023 के अंदर 4 क्वेश्चन और 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन के अंदर अगेन 3 क्वेश्चन, फिर 1,
ईच ईयर पूछे गए हैं, ध्यान रखना। और 2024 के अंदर स्ट्रेस फिजियोलॉजी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सब बॉटनी के अंदर है। प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर एक एक क्वेश्चन 2023 और 2024 में पूछा गया है। ठीक है एवरीवन, तो आपको इन सारे टॉपिक्स की और इनसे ज्यादा जिन टॉपिक से आप पूछे जा सकते हैं, अभी वो टॉपिक लेकर नहीं आया क्योंकि 3 ही साल हुए हैं एग्जाम को, और भी चाहते हैं आप ये सब कहाँ से प्रिपरेशन करें, स्वीट पीजी की तो गारंटेड सिलेक्शन कोर्स है आईएफएस आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, डीपीपी, लेक्चर नोट्स, संडे टेस्ट। ठीक है, तो हम टेस्ट के साथ आपको, और टेस्ट सीरीज, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट सब होते हैं उसके अंदर, तो पूरा पैकेज आपको प्रोवाइड करते हैं एट जस्ट एक नॉमिनल कॉस्ट के अंदर। फ्लैट 70% ऑफ भी है। अभी भी आपने रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लिया है तो रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए, स्वेट पीजी बॉटनी, और ये सभी के लिए स्वेट पीजी लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। यदि आप मल्टीपल स्वेट पीजी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो ये आप सभी के लिए भी है, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज है। लाइफ साइंस के लिए अलग है, जूलॉजी के लिए अलग है, बॉटनी के लिए अलग है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग है, और बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग है। ठीक है एवरीवन, बाकी सारी एग्जाम के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, इवन पेपर एनालिसिस जो हमने अभी देखा है, ये हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हो। फ्री फ्री फ्री, याद रखिएगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर कट ऑफ और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए ये हमारा रिजल्ट है, बाकी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा सारे रिजल्ट। ध्यान रखिए, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, तो आपको ये भी करना है। ठीक है, और यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक अवर video and also subscribe our YouTube channel. Till then, bye bye, take care and happy learning guys. Bye bye, take care.